अजब करप्शन की गजब कहानी। सरकारी महकमे का हेड क्लर्क, उसके अकाउंट से 11 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन, उसकी मलकियत में इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 26 मकान उसकी मलकियत में, 3 फ्लैट्स, 13 गाड़ियां और उन 13 में से एक गाड़ी की मालियत 4 करोड़ 75 लाख रुपए। और उस बंदे के घर से नेब ने बरामद किया 83 करोड़ रुपए से जायद की रकम नेब ने बरामद की। नाज़रीन, ऐसी कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ऐसी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये सब कुछ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के उस सूबे में जहां करप्शन खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, उसमें कैसे हुआ। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान स्कैंडल की। इस स्कैंडल के मरकजी मुल्ज़िम महकमा C&W के हेड क्लर्क हैं और हेड क्लर्क हमारे ख्याल में 10 या 11 या 12 स्केल का होगा, 9 स्केल का होगा, इस स्केल से ऊपर का हेड क्लर्क नहीं होता। और इस शख्स का नाम है, हेड क्लर्क का नाम है कैसर इकबाल, जिसने 2019 से लेकर 2024 तक कमोबेश इसके अकाउंट से नेब के मुताबिक 11 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसको सुनकर, जिसको देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। 11 अरब रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन इस बंदे के अकाउंट से हुई है। और जब नेब ने इनके घरों पर एक नहीं 2 छापे मारे, हमारी इतलात के मुताबिक 2 छापे मारे, तो इस शख्स के घर से कमोबेश 83 करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई है। वो भी कहां से हुई है? टीन के कनस्तरों से और पेंट के जो रंग के डब्बे होते हैं, इनसे हुई है। ये वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं, आपने यकीनी तौर पर देखी होंगी। ये रकम 2 छापों में 83 करोड़ रुपए इस शख्स के घर से बरामद हुई है। कैसर इकबाल और उनकी एहलिया आजकल नेब की हिरासत में है। ये इतनी बड़ी रकम नकद रिकवर करना बजाते खुद एक अपनी मिसाल है। कैसर इकबाल कोहिस्तान में तैनात रहे, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था जिसमें एजी ऑफिस के लोग, दीगर महकमों के लोग और नेशनल बैंक कोहिस्तान के कैशियर भी इसमें शामिल थे। एक पूरा नेटवर्क था जिन्होंने 40 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन की है। ये एक छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। इकबाल का एक ड्राइवर है, उस ड्राइवर का एक और भाई है, उसका नाम है मुमताज, जो बेसिकली डिंपल ड्राइवर है। डिंपल ड्राइवर मुमताज के नाम पर जिस रकम की ट्रांजैक्शन हुई है, जो रकम उसको भेजी गई है, वो है 2 अरब 24 करोड़ रुपए की रकम। यानी कैसर इकबाल के ड्राइवर का भाई भी इस बहती गंगा में हाथ धो गया। 2 अरब 24 करोड़ रुपए उसको भी भेजे गए। इसी तरह जो हैरान कुन बात है वो ये है कि इस्लामाबाद, एबटाबाद और मानसेरा, इन तीनों शहरों में कैसर इकबाल ने कमोबेश 26 मकान उनके अपने थे, उन्होंने खरीदे। 26 मकान इन 3 शहरों में और 3 फ्लैट्स भी जो हैं वो भी इनमें शामिल है। यानी 26 और 3 29 मकान और फ्लैट्स ये कैसर इकबाल की मलकियत थी। इनकी मालियत अगर आप लगाएं तो ये 20 अरबों रुपए में है, क्योंकि इस्लामाबाद में या एबटाबाद में मकानों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। और इसी तरह नेब के मुताबिक, नेब के जराए जो हैं, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ये भी हैरान कुन बात है कि कैसर इकबाल के नाम पर कमोबेश से मुराद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो हमें जराए ने बताया है उसके मुताबिक 13 गाड़ियां कैसर इकबाल की मलकियत थी। और 13 में से जो गाड़ी उनके घर के गैराज से पकड़ी गई, बरामद हुई, उस गाड़ी की मालियत 4 करोड़ और कोई 4.5 करोड़ 70 लाख या 75 लाख रुपए की उसकी मालियत थी पाकिस्तानी रुपयों में। ये दास्तान जैसे जैसे आप नाजरीन सुनते जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या होता रहा, कैसे होता रहा, किसके दौर में होता रहा। और उसके साथ साथ कैसर इकबाल के एक भाई
स्विट्जरलैंड में स्कॉटलैंड में होते हैं, उनको भी 1.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और 1.5 अरब रुपए की गैर कानूनी रकम की ट्रांजैक्शन उनके साथ भी हुई। ये मुख्तसर सी जो है वो एक बंदे की हम आपके साथ कहानी जो है वो शेयर कर रहे हैं, और ये सारा अमल जो है ये 5 सालों में हुआ, 2019 से लेकर 2024 तक 40 अरब रुपए। बल्कि कहा यह जा रहा है कि ये रकम ज्यादा होगी, किसी ने कहा 57 अरब, किसी ने कहा ये 100 अरब से भी ज्यादा है। भारत जो नेब जिस पर अभी तक कार्रवाई कर रही है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके मुताबिक ये 40 अरब रुपए की रकम है, 5 सालों में हुई है। और अब मुलजम जो है कैसर इकबाल और उनकी अहलिया जो दोनों नेब की कस्टडी में हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है प्ली बार्गेन की कि हमारे साथ प्ली बार्गेन की जाए और मामला हल किया जाए। प्ली बार्गेन होती है नहीं होती ये तो बात की बात है, लेकिन हमने आपके सामने जो हकायक रखे उससे तो यही साबित होता है कि कोई किसी को देखने वाला नहीं था। हर कोई इस महकमे में, हर कोई उस डिस्ट्रिक्ट में, इस बहती गंगा में हाथ धो रहा था। बल्कि एक एमपीए साहब के भाई पकड़े गए, बहुत और भी बहुत से लोग पकड़े गए, लेकिन हमने आपके साथ सिर्फ मरकजी मुल्ज़िम की जो कार्रवाइयां थी, जो उन्होंने करप्शन की, वो हमने आपके साथ शेयर की। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर और हमारे सूबे पर करम करे। खुश रहें, आबाद रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।